सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये महात्म्य पद्म पुराण में पाया जाता है 6 अध्यायों में। इस महात्म्य के 3 अध्यायों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब 3 अध्याय इन पर चर्चा शेष। एक कथानक के रूप में इस महात्म्य का अवतरण हुआ। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और वो तीर्थों में गए कि वहाँ कुछ संतों से भेंट होगी, तो कुछ तपस्वियों से भेंट होगी, कुछ त्यागी सच्चे सन्यासियों से भेंट होगी। लेकिन जब वो प्रयाग, काशी, अयोध्या, वृंदावन, पुष्कर आदि अनेक तीर्थों में गए तो उन्हें बड़ी निराशा हुई कि तीर्थों में सत्य नहीं था, धर्म नहीं था, दया भी नहीं थी, तप भी नहीं था और शुचिता भी नहीं थी। नास्ति सत्यम दया धर्म। सत्य, धर्म, दया, शुचिता, तप आदि उनको देखने को नहीं मिला। क्या मिला? तो पाखंड ही देखने को मिला। सच्चे साधु देखने को नहीं मिले, पाखंड मिला। और ये सब देख करके उनका हृदय थोड़ा विक्षोभ से भर गया। उनको थोड़ा निराशा हुई, थोड़ी ग्लानि हुई कि ये धरती पर क्या है। यही घूमते हुए वो देखते हुए वृंदावन पहुंचे तो देखा वहां पर भक्ति तो युवा है और उसके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेत अवस्था में वृद्ध होकर के पड़े हैं। और भक्ति ने बड़ा अनुनय विनय किया कि साधो भो साधो क्षणम तिष्ठ। साधु, आपके आने से मुझे बड़ी शांति मिली है, आप थोड़ी देर और ठहर जाइए। और भक्ति ने अनुरोध किया कि आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी जगा दीजिए, इनकी बेहोशी दूर कर दीजिए और किसी प्रकार से इनको सबल सशक्त युवा बना दीजिए। और तब कई प्रयास करने पर भी जब ज्ञान और वैराग्य जगाए नहीं जा सके तो नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम सत्कर्म करो। ये सत्कर्म करने से ही ये ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे और भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। अब वो सत्कर्म क्या होगा इसको तुम्हें कोई साधु ही बताएंगे। साधुभूषण, कोई श्रेष्ठ संत तुम्हें बताएंगे कि ये सत्कर्म क्या है। और वो बहुत से संतों से इस बारे में प्रश्न करते हुए जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहाँ पर उनके बड़े भाई सनकादि ऋषि मिले और उन्होंने कहा कि देखो, ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत का श्रवण ही है। जैसे ही तुम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करोगे, श्रीमद् भागवत के शब्द इन ज्ञान और वैराग्य के कानों में पड़ेंगे तो इनकी अचेतावस्था भी दूर हो जाएगी और ये सबल सशक्त युवा हो जाएंगे। इनको पौरुष मिल जाएगा, इनको वीर बल मिल जाएगा। नारद जी ने पूछा कि इस कथा का आयोजन कहाँ करें, तो सनकादि ऋषि ने कहा कि आप हरिद्वार में आनंद घाट पर इस कथा का आयोजन करिए और वहीं पर सारे ही जो श्रवणनिष्ठ, जो सत्कर्मी सात्विक श्रोतागण हैं, वो सब आ जाएंगे और वहाँ कथा बड़े सुंदर ढंग से बन पड़ेगी। बड़ा सुरम्य स्थान है, पवित्र स्थान है। और तब नारद जी हरिद्वार आए आनंद घाट पर और सनकादि ऋषि भी कथा सुनाने के लिए आ गए। और जैसे ही सब लोग बैठे और कथा का संकल्प ही हुआ, अभी महात्म्य की 2-4 बातें ही हुई थीं, तब तक
देखा कि भक्ति भी नर्तन करती हुई आ गई और ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो करके उस कथा में आ गए। भक्ति ने आकर के सनकादि ऋषि से कहा कि भगवान मैं कहाँ विराजूं, क्योंकि हर व्यक्ति स्थान पा चुका था। सनकादि ऋषि ने कहा कि आप भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाएं और वहीं से श्रवण करें। सनकादि की आज्ञा पाते ही सारे ही भक्तों के हृदय में जाकर के भक्ति विराज गई, निवास कर गई। और भक्ति अगर हृदय में आ जाए तो फिर तो मुक्ति बहुत दूर है नहीं। भक्ति तो सारे कष्टों का हरण कर लेने वाली है और तब ज्ञान और वैराग्य रूपी उसके पुत्र भी वहां आ जाएंगे। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अगर व्यक्ति के जीवन में प्रस्फुटित हो जाए, पल्लवित पुष्पित हो जाए, तो फिर तो जो जो आवश्यक है सब आ जाता है। भक्ति के आते ही, वैराग्य के आते ही, ज्ञान के आते ही फिर कोई अभाव जीवन में रह ही नहीं जाता, अनर्थ रह ही नहीं जाता है। और जो कुछ भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो अनायास ही उसको प्राप्त हो जाता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने गीता में कहा मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और भागवत जी में कहा अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, पीछे पीछे चलता हूं। और इसीलिए हमने पहले भी चर्चा की, भागवत जी का मूल संदेश है कि केनापि उपायन मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी भी उपाय से इस मन को भगवान कृष्ण में लगा दिया जाए, परमात्मा में लगा दिया जाए, परम सत्य में लगा दिया जाए, उस परम ज्ञान में लगा दिया जाए और परमानंद में लगा दिया जाए। आनंद की ही तो तलाश है, आनंद की ही खोज है। और वो संसार में भटकने से मिलने वाला है नहीं, वो तो परमात्मा अगर हृदय में विराजेंगे, परमात्मा की भक्ति उनको ला करके हृदय में अवतरित कर देगी परमात्मा को, तो सुख और शांति तभी मिलेगी, आनंद तभी आएगा वो जिस आनंद की हमको तलाश है। सूत जी कहते हैं तीसरे अध्याय के अंत में, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, अंतिम 2 श्लोकों में, तीसरे अध्याय के 73 और 74 श्लोक में, कि सकल भुवन मध्य निर्धना ते भी धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरे भक्ति का। तीनों लोकों में, सारे ही लोकों में भले व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से निर्धन हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा धन्य है कौन व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, एकांगी भक्ति निवास करती है, जिसकी लाइफ में प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या है? भक्ति है। तुलसीदास जी ने कहा मनियत सब है राम के नाते, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारा पहला नाता राम जी से है और असल में एकमात्र नाता राम जी से है और सारे नाते राम जी के माध्यम से हैं। उसी चेतन के माध्यम से सारे चेतनों से हमारा रिश्ता है, किसी से अलगाव दुराव है ही नहीं। लेकिन प्रथम रिश्ता तो हमारा इस मैं करके स्फुरित होती हुई अपनी चेतना से ही है, हमारा स्वरूप ही वही है। और चूंकि सब का आधार वही चेतन है और चेतन के तो टुकड़े किए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उपाधियों में ही भेद है, चेतन में कोई भेद है नहीं। उपाधि पर जब तक दृष्टि रहती है तब तक अपने पराये का भेद होता है। हमारे 3 शरीर, ये इसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये जड़, ये चेतन, और उपाधियां मिथ्या हैं। ये शरीर 50, 60, 70 साल पहले नहीं था और बाद में रह नहीं जाने वाला है। जो तीनों कालों में न रहे वो दिखता ही है, वो है वह नहीं है कौन? हर आने जाने वाली चीज किसी न अचल अधिष्ठान पर ही आती जाती प्रतीत होती है, वो अचल अधिष्ठान चेतन है जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, जो हमारा भी आधार है, हमारा अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, जो सूर्य चंद्र यूनिवर्स का अधिष्ठान है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप चेतन स्वरूप है।
लेकिन हम तो शरीरों को अपना स्वरूप माने हैं, हम तो संसार को सत्य माने हैं, शरीरों को सत्य माने हैं। और शास्त्र यही आह्वान करता है कि देखो तुम सच के बारे में अपनी दृष्टि साफ कर लो, चेतन आत्मा ही सत्य है। यह ज्ञान पालो, आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, संसार का ज्ञान तो काम चलाऊ ज्ञान है, और आत्मा का आनंद ही वास्तविक आनंद है। संसार का आनंद तो काम चलाऊ आनंद है, वो प्रतीति का आनंद है, वो प्रतिबिंब का आनंद है। बिंब का आनंद तो आत्मानंद ही है, ब्रह्मानंद भी है, स्वरूपानंद ही है, उसको पाओ। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उसी आनंद की प्राप्ति करा देते हैं, उसी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं, और उसी सत्य में दृढ़ता से प्रतिष्ठित कर देते हैं। और तब साधक बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञानी देख लेता है कि क्या सत्य है और क्या असत है। और एक बार अगर असत असत दिखाई दे जाए तो फिर व्यक्ति सत्य को छोड़ करके असत के पीछे भागेगा नहीं। एक बार अगर सच्चे जल को पी लिया जाए और उससे प्यास बुझ जाए, उस जल पीने का आनंद मिल जाए, तो फिर मरीचिका के जल के पीछे दौड़ दौड़ के कौन मरेगा। ऐसी स्थिति, यही संदेश दे रही हैं भागवत जी का, यही संदेश है कि जो निर्धन हैं वो भी धन्य हैं अगर उनके हृदय में भक्ति विराजमान है, क्योंकि भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान आकर के भक्त के हृदय में बस जाते हैं। भक्ति भगवान को ले आती है, और इसीलिए जो भक्त है उसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान ने कहा, ये नहीं कहा कि जो सांसारिक रूप से बड़े एफ्लुएंट हैं, बड़े अचीवर हैं, उनके हृदय में ना, कहते हैं हम भक्त पराधीना, जो भक्त है उसी के हृदय में मैं बसता हूं, मैं तो उसके अंडर में रहता हूं। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि ये जो भागवत है ये तो परब्रह्म का साक्षात विग्रह है। इस विग्रह, ब्रह्म के विग्रह रूपी भागवत का जो श्रवण करता है और जो वाचन करता है, जो सुनता है और जो सुनाता है, वो भगवत तुल्य हो जाता है। वो अपने आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। हमारा स्वरूप तो भगवत स्वरूप ही है। हम तो कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, बंदे तो हम प्रतीत होते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि चेतना ही तो सत्य है, और चेतना के टुकड़े हो नहीं सकते। हम इसको 3 शरीरों में कैद चेतन मानते हैं, हम इसको अपनी वासनाओं में से झांकता हुआ चेतन मानते हैं। और जब हम जीव बन जाते हैं तो वासनाजन्य कामनाओं की पूर्ति करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है, और जन्म जन्म से यही लक्ष्य बना हुआ है, और हम इसी लक्ष्य को पाने के लिए भटक रहे हैं। इस अज्ञान में भटक रहे हैं कि कामना पूरी होगी तो जने कौन सा सुख मिल जाएगा, और जहाँ के तहाँ एड़ी रगड़ते हुए हमने जने कितनी जिंदगियां बिता दी। और ये जिंदगी भी अगर हम आत्मा के ब्रह्मत्व की खोज में न निकले, उसके बोध में न प्रतिष्ठित हुए, तो फिर हम जन्म गंवा के ही जाएंगे, जन्म को सजा करके नहीं जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये अपनी नियति बदल करके भागवत जी का आह्वान है कि भागवत में जो साधना का क्रम बताया है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन की विधि बताई है, और इसमें कहा कि बस आपको करना कुछ नहीं, श्रवण करते चले जाना है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। वी हैव नॉट टू बी सेलेक्टिव लिसनर। अगर हमने क्रिटिसाइज करते हुए श्रवण किया, अश्रद्धालु होकर के श्रवण किया, तो संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हमने अगर संशय किया कि बात इसकी ठीक है कि हमारी ठीक है, नहीं, हमारी जीव की बुद्धि अल्प है, बहुत कम बुद्धि है, लेकिन उसी अल्प बुद्धि और अल्प अचीवमेंट को ही अगर हमने जिन्हें कौन सा अचीवमेंट और जिन्हें कौन सी इंटेलिजेंस मान लिया, तो फिर हम वंचित रह जाएंगे उस आनंद से,
उस मुक्ति से, उस भक्ति से, उस ज्ञान से, उस वैराग्य से जिसको देने का प्रॉमिस, वादा भागवत जी कर रहे हैं। हम सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरे निर्मल शुद्ध पवित्र अंतःकरण से भागवत के वचनों को स्वीकार कर सकें। और स्वीकार करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, वो दृष्टि में भी उतर जाएगा और वो जीवन में भी उतर जाएगा। इस प्रकार से जब सनकादि ऋषि ने आनंद घाट पर हरिद्वार में भागवत जी की कथा प्रारंभ करी, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। चौथे अध्याय से ये कथा है। अब तो वहां पर क्या हुआ कि जब भक्ति आकर के हृदय में विराज गई और भगवान ने देखा कि इतने भक्त वहां पर एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो भगवान भी वहां आकर के सबके भक्तों के हृदय में अवतरित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। सबके चित्त में उनका प्रकाश हो गया और केवल भगवान ही नहीं आए। चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के कहते हैं, परमानंद चिन्मूर्ति मधुरा मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानाम हृदयानि अमलानि च। उन अमल हृदय, शुद्ध पवित्र सात्विक हृदयों में कौन आया? मुरलीधर, परमानंद चिन्मूर्ति, भगवान की मधुर परमानंद चिन्मूर्ति प्रविष्ट हो गई अपने भक्तों के निर्मल हृदयों में। और यही नहीं हुआ, उनके लीला परिकर उद्धव आदि भी कहते हैं गुप्त रूप से वहां पर आ गए उस कथा को सुनने के लिए। और ऐसा जब भक्ति और भगवान का पदार्पण वहां हुआ, भगवान के पार्षद भी आ गए, तब ऐसा पवित्र निर्मल और एकाग्र हो गया सबका चित्त कि भागवत कथा के अलावा लोग सब कुछ भूल गए। अपने देह की सुधि न रही, अपने घर की सुधि न रही, केवल भगवत रस में डूब करके लोग कथा सुनने लगे। और ऐसी लोगों की तन्मयता देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, यहाँ तो जो दुष्ट थे, जो पशु पक्षी थे, वो भी निष्पाप हो गए और सब एकाग्र चित्त हो गए, शुद्ध चित्त हो गए। ये भागवत कथा के समान पाप पुंज का नाश करने वाला तो लगता है कोई पवित्र साधन ही नहीं है। और फिर नारद जी ने सनकादि ऋषि से प्रश्न किया कि भगवान, आप लोग बताइए कि कौन कौन से लोग इस भागवत के कथा के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और देखिए, हमारा पाप ही जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति और दुख बन करके आता है। अगर पापों की निवृत्ति हो जाए पूर्व जन्म के और इस जन्म के, तो जीवन से दुख की निवृत्ति हो जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति की निवृत्ति हो जाएगी। और वो कैसे होगा? हमारे बस का नहीं। भगवत भजन ही उन पापों से शुद्धि का उपाय है और उसी भजन का माध्यम है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण से जब पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो दुख से भी मुक्त हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से भी मुक्त हो जाता है और जीवन में एक असीम सुख और शांति की अनुभूति उसको होती है। जीवन सुखी, सरल और अहोभाव धन्यता से भरा हुआ हो जाता है। जब ऐसा नारद जी ने प्रश्न किया सनकादि ऋषि से कि भगवान, कौन कौन लोग हैं जो इस भागवत कथा के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं, तब सनकादि ऋषि ने कहा कि देखो, जो अत्यंत दुराचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, मदिरा पान करने वाले हैं, यहाँ तक कि जो चोरी करने वाले, व्यभिचारी, विश्वासघाती, क्रूर, निर्दयी, ये सब पवित्र हो जाते हैं। कहा, जो ब्रह्म हत्या का भी जिस पर पाप लगता है, ऐसे वो ब्राह्मणों की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्या का पापी भी इस भागवत की कथा के श्रवण से उसका चित्त भी पवित्र हो जाता है। और हमारे शास्त्रों का यही कहना है। राम जी स्वयं सुंदरकांड में कहते हैं कि कोट विप्र बध लाग ही जाही, आए शरण तजहु नहीं
ताही। चाहे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लेकर के भी कोई आए, लेकिन पूरे भाव से मेरी शरणागति, मेरे शरणागत होकर के आए, तो मैं उसको कभी इनकार नहीं करता। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ मतलब पाप। कोटि जन्मों के पाप तभी जीव के नष्ट हो जाते हैं जब वो पूरी तरह से मेरे समर्पित हो जाता है। वो जान लेता है कि सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़ा ना संसार है, ना वर्ल्डली अचीवमेंट है, ना इस वर्ल्ड की कोई पावर पोजीशन है, कोई भगवान का अचीवमेंट ही रियल अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कोटि विप्र बध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताही। मेरी शरण में आने पर मैं करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप जिसके सिर पर हो उसका भी त्याग नहीं करता हूं, मतलब मैं उसके पापों का नाश करता हूं। गीता जी का संदेश तो यही है। भगवान ने गीता जी के अंत के श्लोक में, उपदेश के अंतिम श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फलश्रुति यही होती है कि होगा क्या, शास्त्र के वचनों के अनुसार जीवन बनाने से क्या होगा, सारे पापों से मुक्ति हो जाए। पाप ही तो फंसाए हुए हैं इस संसार में, और पाप ही दुखों में नचाता है। भगवान ने गीता जी में भी कहा, तुम सब छोड़ो और मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात सर्व कर्मान परित्यज्य, अर्थात सर्व कामनाम परित्यज्य, क्योंकि कामना से ही तो कर्म होता है और धर्म क्रियात्मक ही होता है। बहुत बड़ी बात मांग रहे हैं भगवान। कामना छोड़ो, एक कामना में सारी कामनाओं को समाहित कर दो, वो है भगवत प्राप्ति की कामना, वो है आत्मबोध की कामना, वो है आत्मज्ञान की, आत्मानंद, आत्मसत्य को प्राप्त करने की कामना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये नहीं कि 10 चीजों में शरणागति लो, थोड़ी धन में, थोड़ी संबंधों में, थोड़ी अपने जॉब में, वो मनियत सब ही राम के नाते, उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन आई हैव गॉट ओनली वन एजेंडा, वर्ण कैवल्य। हमारा वर्ण और कुछ नहीं है, हमारा झगड़ा और किसी से नहीं है। हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं सब कर्मों का लक्ष्य हमारा जो है भगवत प्राप्ति है, आत्मबोध है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। मुझ एक की ही शरण तुम पकड़ो और बाकी सबको मेरे तक पहुंचने के लिए साधन के रूप में अपनाओ। साध्य के रूप में भगवान के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हम तो कई बार भगवान को ही साधन बना लेते हैं और संसार को साध्य बना लेते हैं। बस यही उल्टी बुद्धि है, यही मोह है। संसार साध्य नहीं है और भगवान साधन नहीं है। संसार केवल साधन मात्र है, शरीर भी साधन मात्र है। साध्य भगवान है, साध्य ब्रह्मबोध है, और कोई मनुष्य जीवन में साध्य हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान और सच्चे सद्गुरु को पाए हुए साधक का साध्य तो भगवान ही हो सकते हैं, वो ब्रह्म तत्व ही हो सकता है। संसार साधन मात्र है, शरीर भी साधन मात्र है। तुलसीदास जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो सोचते हुए ये देह छोड़ोगे वही देह आगे मिलेगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसलिए हमेशा मेरा चिंतन करो। भगवान 8वें अध्याय में गीता के कहते हैं, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यप्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव से तुम भावित होकर के जीवन भर रहोगे, अरे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वही मिलने के लिए जो ठीक शरीर होगा वो अगले में मिल जाएगा। ये नहीं है कि हमने सोचा संसार के बारे में, कामनाओं से ग्रस्त होंगे, और वो जरूरी नहीं है कि वो बात मनुष्य शरीर में ही पूरी हो। कोई बहुत ही ज्यादा हिंसक वृत्ति का है शत्रु पर,
तो सिंह बन सकता है। रोज मारो, रोज खाओ। इसलिए हमेशा अच्छा चिंतन हमेशा सर्वोच्च का होना चाहिए। चिंतन और सर्वोच्च परमात्मा ही है। श्रद्धा पूर्वक, तत्परता पूर्वक जो भगवान का चिंतन करता है वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, जो बार बार भगवान का चिंतन करता है, अपने चिंतन को बिखराता नहीं है, वो भगवत चिंतन करते करते भगवत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो अपने स्वरूप के बोध को जान लेता है। सनकादि ऋषि ने कहा कि जो कुमार्गगामी हैं और चाहे जितने पापाचारी हैं, वो सब इस भागवत कथा के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, अब मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, यानी पूर्व काल की का एक वृत्तांत सुनाता हूं, और यह वृत्तांत बहुत प्राचीन है और इसकी बड़ी महिमा है, क्योंकि इसको ठीक से श्रवण कर लेने और ठीक प्रकार से समझ लेने से, सुनने और समझने से सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। यह ऐसी पवित्र कथा है। और फिर वो बताते हैं कि पूर्व काल में एक नदी के किनारे, उस नदी का नाम था तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था और उस नगर में रहने वाले सारे लोग बड़े सत्यनिष्ठ थे और बड़े सत्कर्मी थे। बड़ी तत्परता से वो सत्य के आचरण में लगते थे और सत्कर्मों में लगे रहते थे। और इसी नगर में एक बड़ा ही वेद का विशारद, वेद के को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण था, जैसे सूर्य के समान तेजस्वी था। लेकिन चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके, धन बहुत था उसके पास, धन बहुत था, लेकिन भिक्षुक की तरह जीवन बिताता था। अर्थात पैसा बहुत होने पर भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता था। वित्तवान लोग के, लेकिन भिक्षुका बहुत कम, जैसे कोई भिखारी हो या भिक्षुक हो, कोई सन्यासी हो जो कम में अपना काम चलाता हो, ऐसी उसकी रहनी थी। यानी कृपण था, कंजूस था। भिक्षुको वित्तवान लोके, और उसकी पत्नी कौन थी? तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, धुंधुली नाम की उसकी पत्नी थी। इन आत्मदेव ब्राह्मण की ये विद्वान बहुत थे, वित्तवान भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन कृपण थे, भिक्षुक थे की जैसी जीवन था। और इनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। और फिर धुंधुली का चित्रण क्या है? 18-19 श्लोक में कहते हैं, धुंधुली कैसी थी? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, वो हमेशा अपनी बात ही मनवाती थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, और सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदर बहुत थी, सुंदरी थी, और बहुत उत्तम कुल में उसका जन्म भी हुआ था। कुलीन महिला थी, सुंदरी थी, लेकिन अपनी ही बात को रखने मनवाने वाली थी। और लिखते हैं, लोक वार्ता रता, उसको सत्संग वगैरह में कोई रुचि नहीं थी कि चलो भाई थोड़ा भागवत सुनाओ। उसको किसमें रुचि थी? लोक वार्ता रता, उसको मोहल्ले की गपशप में, उसको शहर की चर्चाओं में, लोकल बातों में, एक दूसरे की घर की थाह लेने में ज्यादा रुचि थी। लोक वार्ता रता, उसको प्रभु चर्चा में आनंद नहीं आता था, उसको लौकिक चर्चाओं में ही आनंद आता था। और क्या थी? क्रूरा, इतना वित्तवान थी, सब थी,
सुंदरी थी, कुलीन थी, लेकिन क्रूर स्वभाव की थी, दया नहीं करती थी किसी के ऊपर। प्रायशः बहुजल्पिका, और अक्सर ही बहुजल्पिका, जल्प का मतलब है बकवास करना, बिना बात बोलना। वो अक्सर ही बिना बात के ऊल जुलूल बातें कहने की आदि थी, बकवासी थी। और लेकिन शूरा च ग्रह कृत्येषु, घर का काम करने में बहुत निपुण थी, बड़ी चुस्त थी, घर को बिल्कुल फिट रखती थी। और फिर क्या, कृपण थी। और कलह प्रिया, उसको झगड़ा करने की आदत थी, कलह प्रिय थी, झगड़ालू थी, कृपण थी, लेकिन गृह कार्य में निपुण थी, स्वभाव से क्रूर थी, बकवास बहुत करती थी, सुंदरी थी, कुलीन थी, अपनी बात पर हमेशा अड़ जाने वाली, अपनी बात मनवाने वाली थी। और आत्मदेव तो सर्ववेद विशारद थे, वित्तवान थे। और ऐसा पति पत्नी का स्वभाव होने के बाद भी क्या था, प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो हो, ये दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से और बहुत एक घर में एक दूसरे का सानिध्य को एंजॉय करते हुए रहते थे। उनके पास पैसा भी बहुत था, भोग विलास की सामग्री भी बहुत थी, और बहुत दिनों तक उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर ढंग से, अच्छे ढंग से चलता रहा। जब उनकी अवस्था बहुत बढ़ गई तब संतान उनके थी नहीं, संतान नहीं थी, संतान का सुख उनके यहाँ नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तो उनको लगा कि दो पुरुषार्थ तो हमने खूब किए, अर्थ और काम का भोग तो हमने बहुत किया, पैसा भी उनके पास बहुत था, और कामनाओं को पूरी करने के लिए भोग भी उन्होंने खूब किया, लेकिन धर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया था, और मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं थी। तब उनका ध्यान गया कि हमको संतान सुख क्यों नहीं है, तो उन्हें लगा कि शायद हमने धर्म का आचरण नहीं किया, दो पुरुषार्थों अर्थ और काम में ही आधा जीवन निकाल दिया, तो हमको कुछ धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ धार्मिक मांगलिक कृत्य करने चाहिए। और ये विचार करके संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने धार्मिक कार्य करना प्रारंभ किया, और करीब करीब अपना आधा धन उस धार्मिक क्रियाकलापों में लगा दिया, क्योंकि थे कृपण, लेकिन फिर भी पुत्र ऐषणा से आक्रांत होकर के आधा धन धार्मिक कार्य में लगाया कि किसी प्रकार से हमें संतान हो जाए। लिखा है 22वें श्लोक में, धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, अपना आधा धर्म कार्य में लगाने के बाद भी न पुत्रो नापि पुत्री वा ततः चिंता तुरः भ्रशम, न तो पुत्र प्राप्त हुआ न पुत्री प्राप्त हुई, इसलिए वो बहुत ही चिंता से भर गए। और आत्मदेव को इतनी ग्लानि हुई, दशरथ जी को भी हुई, भय गलानि मोरे सुत नाही, चौथा पनाने को हो गया और मेरे यहां पुत्र नहीं हुआ। और खैर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और फिर उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। यहां स्थिति अलग थी। आत्मदेव जब बहुत दुखी हो गए तब उन्होंने कहा अब आगे क्या करना है, कोई रास्ता न सूझा, और तब उन्होंने सोचा कि अब ये प्राण त्याग दो। अब बिना पुत्र के या पुत्री के, बिना संतान के गृहस्थ जीवन का क्या अर्थ है। और अत्यंत दुखी होकर के एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और वन में चले गए, और वहाँ उनको प्यास बहुत लगी तो एक सरोवर था, सरोवर से जल पी करके वो उसी के किनारे बैठ गए, इस मानसिकता में कि अब हम प्राण को त्याग देंगे, ये संतानहीन जीवन हमसे अब और सहा नहीं जाता। बड़े गिरे हुए मन से, बड़ी विक्षुब्ध मानसिक स्थिति में आत्मदेव वहां सरोवर के तट पर बैठे हुए थे। तभी एक सन्यासी उस सरोवर पर आए
और उन्होंने भी सरोवर से जल पिया और मुंह हाथ धो करके जब वो शांत चित्त हो गए तब आत्मदेव उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। उनके सामने खड़े होकर के रोना शुरू कर दिया। अब कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का लक्षण ही तुलसीदास जी ने ही बताया। कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। लेकिन यह भी उपमा ठीक नहीं है, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप से, अपनी गर्मी से ही गल जाता है, लेकिन दूसरे के हृदय और जीवन का ताप देख करके संत का हृदय द्रवित हो जाता है। जब उन साधु ने देखा कि ये इतना रो रहा है ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि कथम रोदिष विप्रत्वम वद मह्यम दुखस्य कारणम, क्यों रोते हो, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। जब सन्यासी ने ऐसा पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भी मुझे दुख दे रहे हैं। मैं अपने दुखों का और अपने पापों का क्या, देखिए विद्वान है, वेद का विद्वान है, इसलिए वो किसी और को दोष नहीं दे रहा है। उसने यही कहा कि मेरे ही पापों के कारण ये दुख, ये संतानहीनता का दुख मेरे ही पापों के कारण मिला है। कहा मैं अपने पापों को क्या बताऊं आपको, और पापजन्य दुखों के बारे में क्या बताऊं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणांस त्यक्तुम इह आगता, मैं संतानहीन हूं और अपने प्राण त्याग की इच्छा से मैं यहां आया हूं। और फिर रोते रोते ही आत्मदेव ने कहा, धिक जीवितम प्रजाहीनम। 29वें श्लोक में अपनी मनस्थिति को स्वयं वर्णन करते हैं आत्मदेव कि वो जीवन को धिक्कार है जिसमें संतान नहीं है। धिक जीवितम प्रजाहीनम, ऐसे जीवन से क्या लाभ है जिसमें संतान नहीं है। धिक ग्रहम च प्रजाम्यना, ऐसे घर को धिक्कार है जहां संतान नहीं है। धिक धनम च अनुपत्यस्य, ऐसे धन को धिक्कार है जहां जो संतान के पालन पोषण में नहीं लग रहा है, संतान ही नहीं है। कहा धिक कुलम संत, तो उस कुल को धिक्कार है जो संतति के पुत्र पुत्री के बिना है। कहा धिक्कार है संतानहीन जीवन को। कहा मैं ऐसा अभागा हूं कि संतान तो संतान, मैं जो गाय पालता हूं वो गाय भी बच्चा नहीं देती, वो गाय भी बांझ हो जाती है। मैं जो पेड़ लगाता हूं उस पेड़ पर फल फूल नहीं आते हैं। मैं जो हाट बाजार से फल आदि लेकर के घर में आता हूं वो फल बहुत जल्दी सड़ जाता है। ऐसा मेरा ये अभागा जीवन है। मैं तो प्राण त्यागने की निश्चय करके यहां आया, लेकिन आपका दर्शन हो गया और फूट फूट करके रोते हुए आत्मदेव ने कहा कि भगवान मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सन्यासी ने कहा, मुंच अज्ञानम प्रजारूपम। 34वें श्लोक में, बड़े अच्छे श्लोक हैं 34, 35, 36 चौथे अध्याय के। सन्यासी जीवन का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि आत्मदेव मुंच अज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, ये जो तुम पुत्रेषणा से ग्रस्त होकर के परेशान हो रहे हो, ये संतान की इच्छा रूप जो अज्ञान है इसको छोड़ दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, इस संसार में जैसा लिखा के व्यक्ति लाता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार परिस्थितियां अनफोल्ड होती रहती हैं।
तुम प्रकृति के चक्र को बदलने का प्रयास मत करो। विवेकम तो समासाध्य, तुम विवेक पूर्ण ढंग से सोचना शुरू करो, विवेक दृष्टि से जीवन को देखो और त्यज संसार वासना। ये संसार में ये मिल जाए, पुत्र मिल जाए, वित्त मिल जाए, पद मिल जाए, अरे जो मिलना होगा तो वो मिलेगा ही, लेकिन तुम वासना के चक्कर में पड़ करके परेशान मत हो। जो मिलता हो उसको अहो भाग्य से स्वीकार करो, भगवान का प्रसाद मान करके जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि ये मिल जाए ये मिल जाएगा कभी कोई अंत नहीं है, और जो लिखा के लाए हो वो मिलेगा ही, और उससे ज्यादा क्यों इच्छा करते हो। विवेक ये है कि जो मिला है, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। और फिर कहा, देखो मैं तो ये देख रहा हूं, अपनी योग दृष्टि से मैं ये देख पा रहा हूं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। अरे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। और कहा ये कोई परेशानी की बात नहीं है। संतते सगरो दुखम अवाप अंगः पुरा तथा रे मुंच अद्य कुटुंब आशाम संन्यासे सर्वता सुखम। कहा देखो, राजा सगर ने भी पुत्र की बड़ी याचना करी थी, लेकिन पुत्र से उनको सुख नहीं मिला। अंग ने भी बहुत चाह की थी और जबरदस्ती चाहा पुत्र, और वेन जैसा पुत्र हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, अधम न वेन समान। वेन ऐसा दुष्ट निकला कि वो उसने पिता को भी कष्ट दिया, प्रजा को भी कष्ट दिया, इस पूरी धरती को कष्ट दिया। इसलिए तुम तो भक्ति की शरण लो, तुम तो संतोष की शरण लो, तुम तो भगवान की शरण लो, और ये कुटुंब की आशा त्याग दो, क्योंकि संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में ही सबसे बढ़ करके सुख है। ऐसा जब कहा आत्मदेव ब्राह्मण ने, ऐसा जब सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, तो सन्यासी के वचन सुन करके, उसका उपदेश सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भगवान पुत्रादि सुखहीनोयम, 38वें श्लोक में कहते हैं, पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आत्मदेव ने कहा, संन्यास शुष्क, अरे संन्यास तो बड़ा नीरस है। ये सब शास्त्रों में लिखा होगा कि संन्यास एव अतिरेचयेत, संन्यास ओनली एक्सेल्स। नहीं नहीं, गृहस्थ सरसो लोके, गृहस्थ जीवन ही तो सरस है। क्यों, पुत्र पौत्र समन्विता, वहीं तो अपना चुन्नू मुन्नू होते हैं, पौत्र होते हैं, कितना अच्छा होता है। पुत्रादि सुखहीन हैं, और मैं ऐसे पुत्र पौत्र के सुख से वंचित हूं। मुझे तो आप सन्यास का उपदेश मत करो, मेरी तो दृष्टि में सन्यास शुष्क है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो आप मुझे तो किसी भी तरह से संतान दीजिए, और नहीं तो मैं आपके सामने यहीं अपने प्राणों का त्याग करता हूं। और जब ऐसा देखा सन्यासी ने कि ये तो मेरे सामने ही अभी प्राण दे देगा, तब सन्यासी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक मंत्रपूत फल आत्मदेव को सन्यासी ने दिया और कहा, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्ष अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्र अति निर्मला। 42वें श्लोक में कहते हैं, सन्यासी ने कहा आत्मदेव से कि ब्राह्मण, ये एक मैं फल दे रहा हूं, मंत्र सिद्ध फल है, इसको ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, और अगर कुछ नियमों का पालन 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी करेगी तो फिर उसको पुत्र भी होगा, और वो पुत्र अत्यंत सुशील, निर्मल और
यश देने वाला होगा, तुम्हारे लिए सुख देने वाला होगा, लेकिन वो नियम का पालन उसे करना पड़ेगा फल खाने के साथ ही। और वो नियम क्या बताए? कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। 1 साल तक करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी सत्य बोलेगी, सत्य का आचरण करेगी, और शौचम शुचिता, अंतर्बाह्य शुचिता रखेगी, अंतःकरण में भी कोई विकार नहीं आने देगी, और बाहर से भी अपने वस्त्र स्थान देह आदि में शुचिता का ध्यान रखेगी, शौचम। और दया, सबके प्रति दया का व्यवहार करेगी, और दानम दान करेगी। जो भी गरीब होगा, साधु होगा, महात्मा होगा, दान में कोई कमी नहीं रखेगी। और एक भक्तम तो भोजनम, एक समय ही भोजन करेगी। अगर 1 साल तक ये 4-5 बातें कर ली, सत्य का आचरण किया, अंतर्बाह्य शुचिता रखी, पवित्रता रखी, दया का व्यवहार किया, दान भी दिया, और एक समय ही भोजन किया, तो तेन पुत्रो अति निर्मला, तब उसका जो पुत्र होगा वो बहुत ही निर्मल और सुख देने वाला होगा। अब यहां पर बड़ी विचित्र बात थी। ये जो धुंधली थी, ये तो बहुजल्पिका थी, पहले ही बता चुके हैं। बहुत ज्यादा बात करने वाली थी, बिना बात बकवास करने वाली थी। और जो बहुजल्पिका होगा वो सत्य कैसे बोलेगा? बहुत ज्यादा बोलने वाला तो झूठ बोलेगा ही, तो सत्य बोलना तो उसके लिए बड़ा कठिन था। और वो क्या थी? कलह प्रिय थी, वो झगड़ालू थी। जो झगड़ालू होगा, अंदर क्रोध होगा, विक्षोभ होगा, विकारी चित्त होगा, तभी तो बाहर झगड़ा करेगी। तो चित्त को वो शांत कैसे रखेगी? चित्त को पवित्र कैसे रखेगी? जो कलह प्रिय होगा उसका चित्त कहां से पवित्र रहेगा? ये भी बड़ा कठिन था उसके लिए। और वो तो क्रूर थी, क्रूराह थी, तो दया का पालन भी उसके लिए बड़ा कठिन था। फिर दानम, वो तो कृपण थी, क्रूर भी थी, कृपण भी थी, तो कृपण के लिए दान करना बड़ा कठिन था। और निश्चित रूप से गृह कार्य में कुशल थी, और बहुत संयमी तो इंद्रिय की थी नहीं, तो फिर एक वक्त के भोजन से कैसे काम चल सकता था? इस प्रकार से जो शर्तें रखी थीं वो उस धुंधली के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थीं। फिर भी फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आए, पत्नी धुंधली को दिया और कहा इस प्रकार से नियम पूर्वक रहने से जो बालक होगा शुद्ध स्वभाव वाला होगा, तुम इस फल को खा लो। स्त्री के हाथ में फल दे करके वो चले गए। धुंधली ने कहा ठीक है, मैं खा लूंगी, नहा धो करके पवित्र होकर के खाऊंगी। लेकिन वो तो कुटिल स्वभाव की थी, उसको लगा कैसे मैं ये सब कर पाऊंगी। उसकी एक सहेली आई, सखी आई, उसने सहेली से कहा कि देखो इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भ रह जाएगा मेरे, तो फिर मेरी ताकत तो सब वो मेरे गर्भस्थ शिशु ही खींच लेगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब मैं घर का कामकाज कैसे करूंगी। और जिस समय मैं गर्भिणी होऊंगी उस समय अगर गांव में डाकू आ गए तो गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे। और मैंने ये भी सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष ही गर्भ में रह गए थे और बड़ी मुश्किल से निकले। अगर कहीं ये भी सुखदेव जी की तरह पेट में ही रह गया और निकलने से ही मना कर दिया, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और सुनते हैं कभी कभी प्रसव काल में बच्चा गर्भ में ही टेढ़ा हो जाता है और वो पैदा नहीं होता और माँ की भी मृत्यु हो जाती है, और तब फिर कैसे, मैं तो मर ही जाऊंगी, प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और मैंने ये भी सुना है कि प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, मैं उस पीड़ा को कैसे सहूंगी। और एक कठिनाई ये भी है कि जब मैं उठ नहीं पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, घर का कामकाज नहीं कर पाऊंगी, तब मेरी ननद आ करके घर को पूरा जो है आधिपत्य कर लेगी और जो कुछ भी है सब ले करके चली जाएगी। मेरा सजा सजाया घर मेरी ननद आ करके उजाड़ देगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो नियम बताए हैं सत्य पालन और शौच आदि के, ये इनका पालन बड़ा कठिन लगता है। मेरे विचार से तो
धुंधुली कहती है 49-50 श्लोक में, वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी च इति मे मति। मेरे दृष्टि में तो विधवा नारी सुखी है या निपूती या बांझ नारी ही सुखी है। वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी तो दृष्टि यही, मेरे विचार से या तो वंध्या स्त्रियां सुखी हैं या विधवा स्त्रियां सुखी हैं। और इस प्रकार से उसने वो फल नहीं खाया। और जब पति ने पूछा कि फल खा लिया, तो उसने झूठ ही कह दिया कि हाँ फल खा लिया। और उसको बड़ी चिंता हुई कि अब गर्भ तो रहेगा नहीं, फिर मैं कहूँगी क्या। और उसकी बहन आई, छोटी बहन आई, उसने बहन से अपनी चिंता बताई कि मैंने फल खाया नहीं और ये गर्भ धारण करना और पुत्र को जन्म देना मेरे बस की बात नहीं है। बहन ने कहा कि देखो मैं भी गर्भवती हूँ और मेरे पति धन के बड़े लोभी हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे पति को थोड़ा पैसा दे देना, तो वो अपना पुत्र तुमको दे देंगे। और तुम कह देना कि पुत्र मेरा है, और तुम कह देना कि देखो मेरे स्तन से दूध नहीं उतर रहा है, और इस बहाने से आत्मदेव को समझा लेना, और तब मैं आकर के और स्तनपान करा दूंगी अपने ही उस पुत्र को, और सब बात ठीक हो जाएगी। धुंधुली को ये बात जम गई और उसने झूठा प्रचार कर दिया कि वो गर्भवती है। बहन ने यह भी कहा कि ये जो फल है इसको तुम थोड़ा टेस्ट लो, इसको गाय को खिला दो, क्योंकि उनके यहाँ तो गाय भी बांझ हो जाती थी, गाय के भी बच्चा नहीं होता था। तो जरा ये टेस्ट हो जाएगा कि ये फल बच्चा देने में समर्थ है कि नहीं है। अरे गाय को ही बच्चा हो जाए, फल का कुछ तो उपयोग हो जाए। और ये बात मान करके धुंधुली ने वो जो फल था गाय को खिला दिया। समय आने पर जब बहन को एक बालक उत्पन्न हुआ, तो धुंधुली ने उसके पति को धन दे दिया, और उसके पति ने चुपचाप आकर के धुंधुली को बालक दे दिया, और धुंधुली ने कह दिया कि हाँ मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और जब ऐसा हुआ तो खुशियां मनाई जाने लगी, सब गाना बजाना होने लगा, और बालक का बड़े धूमधाम से उसके सारे संस्कार हुए, नामकरण संस्कार आदि हुआ। और धुंधुली ने कहा कि चूंकि मेरा बालक है इसलिए इसका नाम तो मैं ही रखूंगी और अपने नाम पर ही रखूंगी। और उसने बालक का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुली धुंधुकारी, धुंधुली का पुत्र धुंधुकारी हुआ। और जब इसी बीच क्या हुआ कि गाय को भी एक प्रसव में बच्चा हुआ, और वो बच्चा मनुष्याकार था। केवल उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे। गोकर्ण को बड़ा आनंद हुआ। यहां लिखा है सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। वो जो बच्चा गाय के पेट से हुआ, मनुष्याकार आकृति वाला बच्चा, वो सर्वांग सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था, और सोने जैसी कांति वाला था, सोने जैसी प्रभा वाला था। ऐसा वो जब बच्चा गाय के पेट से हुआ मनुष्याकार, तो ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने स्वयं उसके सारे संस्कार वगैरह कराए और उसका नाम रखा गोकर्ण। और धीरे धीरे क्या हुआ कि दोनों किशोर हुए और युवा हो गए। 66 श्लोक में कहते हैं, कियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया उभौ। थोड़ा ही समय बीतने पर दोनों तरुण हो गए, लेकिन स्वभाव अलग अलग था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, और धुंधुकारी महादुष्ट था। धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी कितना दुष्ट था कि न स्नान करता था, न शुचिता से रहता था, ब्राह्मणोचित आचार विचार का तो उसमें नाम ही नहीं था। बहुत ज्यादा क्रोधी था, और हमेशा वो अखाद्य ही खाता था, और जो त्याज्य वस्तुएं हैं उन्हीं का संग्रह करता था। वो चोरी करता था, वो सबसे द्वेष रखता था, सबका बुरा सोचता था, निर्दोषों के घर में आग लगा देता था, खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल देता था, तरह तरह के नशे करता था।
अस्त्र शस्त्र धारण करता था, जो दीन दुखी और अंधे थे उनको बेकार में परेशान करता था, व्यर्थ तंग करता था, जो दुष्ट लोगों से, चांडाल प्रकृति वालों से उसको विशेष प्रेम था। और ऐसा ये जो धुंधकारी था, ये फिर वेश्याओं के जाल में भी फंस गया। और ये सब कुकर्म करते हुए, चोरी, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, ये सब करते हुए उसने पिता की संपत्ति धीरे धीरे करके सारी ही संपत्ति नष्ट कर दी। और माता पिता को प्रताड़ित भी करता था। एक दिन माता पिता को के साथ उसने मारपीट की और घर के जो बर्तन आदि चीजें थीं वो भी सब उठा करके उसने बेच दी। जब सारी संपत्ति ही खत्म हो गई तो ये तो कृपण तो माता भी थी और आत्मदेव भी थे। आत्मदेव को लगा कि बिना संपत्ति के, पहले कहते थे बिना पुत्र के संपत्ति व्यर्थ है, अब उनको लगा कि ऐसे पुत्र से तो माँ का इसकी बांझी ही रहना ज्यादा अच्छा था। सारी संपत्ति जब स्वाहा हो गई तो पिता फूट फूट के रोने लगे और उनको लगा कि इस जीवन से तो मरना ही ज्यादा अच्छा है। अब मनुष्य की क्या दुर्गति है वो ये कथा दिखाती है। एक समय पुत्र के लिए प्राण त्यागने को तैयार थे और आज पुत्र के कारण प्राण त्यागने को तैयार हो गए। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा, जो संसार से ही सुख की आशा करेगा, जो सोचेगा कि संपत्ति की भोग करके ही सारा सुख मिल जाएगा, सत्संग की कोई जरूरत नहीं है, वो आत्मदेव की तरह ही दुखी होगा। जिसने सन्यासी की बात नहीं मानी, जिसने सन्यासी द्वारा दिए गए श्रेष्ठ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सन्यासी को ही उपदेश किया कि नहीं नहीं मुझे तो पुत्र ही चाहिए, और उसने दे भी दिया, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है वो तो फिर जैसे थे हो जाएगा। पुत्र के लिए रोया, फिर पुत्र के कारण रोया, रोते ही रोते बीता। पुत्र के बिना रोया, पुत्र के वजह से रोया। पुत्र ऐषणा से पहले रोया था कि पुत्र नहीं है, और अब वित्त ऐषणा से रोया कि मेरा धन जो है नष्ट कर दिया इसने। ये तीनों ऐषणाएं जो हैं, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये असल में रुलाती ही हैं। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। संसार तो दुख रूप है और वैराग्य के लिए बना है। पुत्र ऐषणा से रोया था, वित्त ऐषणा से मरने को तैयार हो गया, कहा मां का बांझ रहना ही ज्यादा अच्छा था। संतों ने कहा ये जीवात्मा का रोना कब बंद होगा? कहा देखो, चाहे पुत्र ऐषणा की पूर्ति होगी, चाहे वित्त ऐषणा की पूर्ति होगी, चाहे लोक ऐषणा, कितना भी यश, रोना नहीं बंद होगा। जीव का रोना तभी बंद होगा जब वो परमात्मा की ओर बढ़ेगा, आत्मा की ओर बढ़ेगा, स्वरूप बोध की ओर बढ़ेगा। और ये बढ़ना भागवत कथा के सत्संग से ही हो सकता है। सत्संग से ही उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है, संतोष तृप्ति की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए ये जीव जन्म जन्मांतर से बेचैन है, भटक रहा है। कहा जब ये परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, जब आत्मोन्मुखी इसकी जीवन यात्रा होगी, तभी जीवात्मा का रोना बंद होगा। अन्यथा एक परिस्थिति में रोएगा, फिर दूसरी परिस्थिति में रोएगा, वांछित परिस्थिति प्राप्त भी होगी तब भी रोएगा, क्योंकि एक नई परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, संन्यास एव अतिरेचेत, कहा संन्यास ओनली एक्सेल्स, त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशु, वैराग्यम एव परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख तो वैराग्य में ही है। त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। त्याग से सर्वोच्च भोग मिल जाता है। जब हम बाहर का त्याग करते हैं तो अंदर आत्मा के सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब आत्मदेव की ऐसी दशा हुई, देखिए जब सच्ची इच्छा होती है व्यक्ति के हृदय में किसी चीज की, तो निश्चित रूप से वो इच्छा पूरी भी हो जाती है। जब आत्मदेव जीव का प्रतीक है, हमारा ही प्रतीक है। जब जीव को गुरु की इच्छा हुई, मार्गदर्शन की इच्छा हुई,
पहले सन्यासी आ गए थे, अब गोकर्ण आ गए। जब इस तरह से फूट फूट करके आत्मदेव रोने लगे और सोचा कि अब हम करें क्या, तब गुरु स्थानी बन करके गोकर्ण आ गए, अपना ही पुत्र आ गया। 74, 75, 76 श्लोक बड़े समीचीन अच्छे हैं। गोकर्ण ने उपदेश किया अपने पिता को, कहा 74 श्लोक में, पिताजी असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। जो संसारासक्त है, जो विषयासक्त है, जो देहासक्त है, वो दिन रात जलता ही रहता है। कभी ये कामना जलाती है, कभी वो कामना जलाती है, कभी ये अतृप्ति सताती है, कभी वो अतृप्ति सताती है। जो भी आसक्त है वो दिन रात जलता है उसका हृदय। वो और कहा कि देखिए, एक बात आप समझ लीजिए पिताजी कि असारः खलु संसारः, ये सारा ही संसार असार है, इसमें तत्व कुछ नहीं है। ये इट कम्स फ्रॉम नथिंग एंड गोज टू नथिंग। हम 70 साल पहले थे ही नहीं, ना कुछ था। जब हम ही नहीं रह जाएंगे तो फिर बाहर का क्या रहेगा। ये सब माया रूप है, दिखता ही है, इसमें सत्य नहीं है, सार कुछ नहीं है। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोह का, और ये संसार दुख रूप है और मोह माया में फंसाने वाला है, डालने वाला है। प्रॉमिस करता है कि बहुत सुख देंगे और पीछे से 10 गुना दुख दे देता है। विमोह का है, बांधे रहता है, लगता है कि बड़ा सुखद है, निकलता दुखद है, दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है, इसमें सार कुछ नहीं है। सुतः कस्य धनम कस्य, यहाँ न कोई पुत्र है किसी का, न धन किसी का है। आज तक पुत्र भी तुम भी किसी के थे और नहीं रह जाओगे, तुम्हारा पुत्र भी आया है, नहीं रह जाएगा। अरे यहाँ कुछ टिक के रहने वाला है, न धन रहेगा न पुत्र रहेगा। पुत्र किसका, धन किसका, संसार असार है, दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है, और इसकी आसक्ति में पड़ने वाला तो दिन रात उसका हृदय जलता ही रहता है। ऐसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया और कहा न च इंद्र से सुखम किंचित। ये मत समझना कि स्वर्ग में जाओगे तो बड़े सुखी हो जाओगे, या स्वर्ग के राजा इंद्र को बड़ा सुख है। न च इंद्र से सुखम, इंद्र को भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट को ही। ये नहीं कि ट्रंप जो है वो एयरफोर्स 1 में चल रहे हैं तो बड़े सुखी हैं। सुखी तो तब अशांत से कुता सुखम, उनको तो जरूरत से ज्यादा परेशानी है हमसे, उनके तो 1000 झगड़े हैं, उनको तो चाइना को भी देखना है, उनको तो जो है कोरोना को भी देखना है, उनको तो अगला इलेक्शन भी देखना है। कहा न सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य, अरे विरक्त को भी सुख नहीं है। मुने एकांत जीविनः, कहा सुखम अस्ति, जो विरक्त है, एकांत जीवी मुनि है, उसी को केवल सुख है। अर्थात मुनि का मतलब क्या है, मननशील, जो अपने बारे में मनन कर सकता है, संसार के बारे में मनन कर सकता है, भगवान के बारे में मनन कर सकता है, जिसका मनन शास्त्र और सत्योन्मुखी है, आत्मोन्मुखी है, ब्रह्मोन्मुखी है, भगवदोन्मुखी है। ऐसा मनन करने वाला जो मुनि है वही सुखी है। सुखम अस्ति मुने है, मुनि को ही सुख है। एकांत जीविनः, जो अपने में ही संतुष्ट है, जिसको संतुष्टि के लिए और कुछ नहीं चाहिए, जो एकांत जीवी है, मुनि है और विरक्त है, आसक्त नहीं है, जो स्नेहवान नहीं है बल्कि विरक्त है, उसको ही सुख है। फिर कहते हैं मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, पिताजी ये जो आप पुत्र रूप अज्ञान है, न तो पुत्र से सुखी होने की कोई बात थी, न पुत्र से दुखी होने की कोई बात थी। आपको दुख तो आपकी आसक्ति दे रही है। न पैदा हुए पुत्र के रूप में आसक्ति थी, और अब पैदा हुए पुत्र से आसक्ति जो है वही आपकी दुख का कारण है। असल में मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, मोहितः नरके गति, जो मोही होता है, जो धन के मोह में पड़ता है, संतान के मोह में पड़ता है, जो कुर्सी पद के मोह में पड़ता है, वो तो दुखी होगा ही। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान के कारण वहां आसक्त है जो जाने ही वाला है। मुंच अज्ञान, जो दुख देने वाला है, उसी में आसक्त
है। कहा मुंच अज्ञानम प्रजारूपम। अविद्या की परिभाषा योग दर्शन में दी महर्षि पतंजलि ने कि जो अनित्य है उसमें नित्य बुद्ध की बुद्धि हो जाना, जो आने जाने वाला है उसको समझते हैं सदा रहने वाला है, चाहे ये देह हो चाहे संसार की परिस्थितियां हो। अनित्य में नित्य बुद्धि होना ये अविद्या है। कहा जो अशुचि है उसमें शुचि बुद्धि होना कि अरे ये बड़ा खूबसूरत, ये शरीर जो है इसके हर द्वार से मल ही निकलता है, ये हड्डी मांस रुधिर, अगर ये चमड़ी बढ़िया पैकिंग ना हो तो भाग खड़ा हुआ आदमी, इतनी ये भयंकर है, अगर ये चमड़ी जरा सी हट जाए तो इसको देखने से। ये अशुचि है शरीर, लेकिन इसमें शुचि बुद्धि होती है, भाई ये तो बड़ा खूबसूरत है और देखो तो भाई कैसा है, और है अशुचि। अशुचि में शुचि बुद्धि हो जाना ये अविद्या है। और पतंजलि महाराज ने कहा दुखद में सुखद बुद्धि हो जाना। इस संसार में चीजें दुख देने वाली हैं, लेकिन अविद्या के कारण हम जो दुख देने वाली बात है उसमें सुख बुद्धि कर बैठते हैं, यही अविद्या है। और अंत में कहा कि जो अनात्म है उसमें आत्म बुद्धि कर लेना, यह भी अविद्या के कारण है। ये शरीर अनात्म है, केवल जो चेतन है वही आत्मा है। ये संसार भी अनात्म है, सारी उपाधियां अनात्म हैं, लेकिन हम उपाधियों में ही, चाहे वो 3 शरीर की उपाधि हो चाहे संसार की पंचभूत की उपाधि हो, हम उपाधियों में ही सत्य बुद्धि करते हैं। अनात्म में आत्म बुद्धि कर लेते हैं कि शरीर के जिंदा रहने से हम जिंदा हैं, शरीर के मरने से मरेंगे, मन के सुखी होने से सुखी हैं, मन के, अरे आत्मा सत्य है और आत्मा तो नित्य असक्त है, नित्य आनंद स्वरूप है, नित्य सत्स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होगी, आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकती, ऐसा हमारा स्वरूप है। लेकिन अविद्या के कारण हम जब अनात्म को आत्म बुद्धि कर बैठते हैं तब फिर हम अज्ञानी भी होते हैं, हम नाशवान भी होते हैं और हम दुखी भी हो जाते हैं। ऐसे कहा मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतः नरके गति निपतिष्यति देहो हम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज। पिताजी ये देह एक दिन तो चला ही जाएगा, इसके पहले कि ये देह छूट जाए आप वन में चले जाइए और भगवत चरणों में अपने मन को लगा दीजिए और मुक्त हो जाइए। आत्मदेव कहते हैं पुत्र तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जरा हमें ये तो बताओ कि वन में जा करके कैसे हम भगवान के चरणों में मन लगाएंगे, हम करेंगे क्या, हमारी दिनचर्या क्या होगी, हमारे चिंतन की धारा, चिंतन की दिशा क्या होगी। तो गोकर्ण उसको आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं 8-10, हम कल की कक्षा में इन पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। सबको धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।